बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। बारामूला में जहां पर हमला किया गया है, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी है। अब रिसेंटली फिर एक वाकया सामने आया है। पूंछ अटैक फिर से किया गया है इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ते में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। नमाज के दौरान, अजान के अनाउंसमेंट के दौरान ये हमला किया गया। आतंकियों ने गोली उन्हें मारी। इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त 1 मुक्तिबानी थी, आज 10 मुक्तिबानियां हैं। और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही नहीं। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कंट्रोल लाइन के करीब जाली ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौजी काफिले पर होने वाले हमले का इल्जाम भी एक बार फिर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। अब टेररिस्ट से बचाने के लिए, हिंदुस्तान को, कश्मीर को बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़कियां भी होंगी, उसकी ट्रेनिंग ली जा रही है। सर अभी तो कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। जब वो जंग का कहते तो हम नहीं कह सकते। देखो एक बात याद रखिए, हम सिर्फ इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर सुन रहे हैं भाई साहब, हम हैं मुसलमान मुल्क, पक्का मुसलमान मुल्क। मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शहादत के नाम पे लड़ते। और जब जो कोई शहादत के नाम पे लड़ने को लोग कोई जाते तो वो अगर आ गया वापस गाजी हो जाते, हम फिर भी इज्जत देते हैं उसको। समझ गया, अगर लड़ गया मर गया शहीद हो। 4 लड़े हो ना हमारे साथ, कोई भी नहीं लड़े। एक कोयल मारे जालिमों, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला, घुस के मारेंगे, सब डायलॉग नहीं है फिल्मों का, हकीकत में आओ। एक कोयल मारा था, वो भी हामिद मीर ने दिखाया सबको। तो पिछले 20 बरस से, तकरीबन 2004 से आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जहन्नुम के कुत्ते खवारिज तैयार किए, तो उस वक्त से लेकर आज तक इन टीटीपी के हाथों 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। आज भी खूंरेज़ जंग जारी है और हमारे हवाई अड्डों पे हमारे एपीएस के स्कूल के बच्चे ज़िबा हुए, हवाई अड्डों पे ऑफिसर्स जनरल शहीद किए गए, अफसरों, जवानों, औरतों, बच्चों, पुलिस। पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसने ये दहशतगर्दी ना देखी हो। और अफगानिस्तान में उनको बेस मिला हुआ था, चूँकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन थे वहाँ पे, उनके साथ इंडियंस थे, तो उनको एक बेस एरिया मिल गया। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। वो 20 साल का उनको एक मौका मिल गया बीएलए को तैयार करने का, उनको इक्विप करने का, सामान देने का, फंडिंग करने का। जिस तरह टीटीपी को सपोर्ट करते रहे वैसे बीएलए को कर रहे हैं। इसी तरह किसी हद तक ये सिंध लिबरेशन आर्मी को सिंध में सपोर्ट करते हैं, जो रेलवे लाइन की पटरियों पर बम लगाती रहती है। और एक एलिमेंट इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तैयार किया है, कि जो पिछले दिनों भी आपने देखा है कि जो बगावत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और भारत से मदद तलब कर रहा था। इन्होंने हर सूबे में, हर इलाके में इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स और दहशतगर्द और इंसर्जेंट एलिमेंट्स तैयार किए हैं, जो तासुर ये देते हैं जैसे पूरा सूबा अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान भी हमारे लिए एक मुस्तकिल तौर पे एक मसला तो रहा है। फिर 1979 के बाद जो रेफ्यूजीज़ आए, और आज भी देख रहे हैं कि हमारे रेफ्यूजीज़ का मसला है, वहाँ से दहशतगर्दी भी हमारे पास मुल्क में आई, एक क्लाशनिकोव कल्चर हमारे मुल्क में आया। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ने भी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत
बहुत हवालों से डैमेज भी किया। लेकिन सर आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और क्या मकसद है इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। उनका एक है कि या तो मेरा तरीका है या तो कोई तरीका नहीं है, माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या निकल। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। क्या हुआ उसका नतीजा? कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं। अमेरिका 4 युद्ध हार गया, वियतनाम का युद्ध हार गया, आप कहते हो अफगानिस्तान का युद्ध हार गया, आप कहते हो और भी 2-3 युद्ध वो हार गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया अमेरिका ने। चाहता तो वियतनाम के ऊपर न्यूक्लियर वन मार देता। आप क्या पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया, हारना उचित समझा। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी। ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। मर तो कोई भी सकता है। मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था, एक IIT कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी। वो बच्चों को ये बता रहे थे IIT कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार दें, मरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को न माने, चाहे वो फौजी हों चाहे वो नॉन फौजी हों। फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है, और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहाँ से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये, मैं हाफ़िज़ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है, तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया? सर मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर मतलब अब जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि अभी हाल ही कश्मीर में एक अटैक हुआ था जिसमें 3 हमारे फौजी मारे गए थे, जिसके बाद एक और अटैक कश्मीर में हुआ है जिसमें एक रिटायर्ड एसएसपी मारे गए हैं। जिसके बाद यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान, क्योंकि पहले ही इंडियन आर्मी के मारे जाने के बाद इंडियन आर्मी काफी ज्यादा उत्तेजित हो रखा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक और अटैक करके पाकिस्तानियों ने काफी बड़ी गलती कर दी। यह गलती बहुत भारी पड़ेगी, यह जान करके पाकिस्तानी मीडिया
इंडिया और पाकिस्तान का लाल टोपी काफी ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है लाल टोपी की अभी तक तो सिर्फ इंडिया इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान कोई गलती की, अब पाकिस्तान ने गलती कर दी है, तो इस चक्कर में अब पाकिस्तान पे इंडिया जल्द ही कब्जा कर लेगा। लाल टोपी का कहना यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान में कई सारे मुक्ति वाहिनी, जैसे कि बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी, वैसे ही तमाम मुक्ति वाहिनी सेना बनाया है, जिस वजह से पाकिस्तान में आए दिन मिलिट्री पे अटैक होते रहते हैं। वैसे ही अब इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे अटैक करेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारी मिलिट्री पावर भी उतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ जहां इंडिया में पाकिस्तान आतंकी हमला करवाता, वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमला से बचने के लिए जब इंडियन आर्मी तगड़ा रिएक्शन लेती है तो पाकिस्तान की फटने लगती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।